हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे जो आपके डाउट्स या फिर मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य जो है, फैक्ट्स जो है, वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत फायदा होगा। कि जैसे देखिए कि पहला फैक्ट यही है कि आप लोगों के दिमाग में रहता है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करूँ, परीक्षा के अंदर कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका माइंड ऐसा बन जाए कि आगे के आने वाले क्वेश्चन भी सही होते जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जैसे ही यही पॉइंट रहेगा कि जैसे आज परीक्षा है, ठीक है, तो आज आप सुबह उठें, आराम से भरपूर मात्रा में नींद लीजिए। जैसे कल आपका एग्जाम होगा तो पहले दिन आप आराम से नींद लीजिए, सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद आपको पढ़ना नहीं है, आप फ्रेश माइंड लीजिए, मतलब अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। यानी बाहर पार्क वगैरह हो वहाँ घूमिए, या किसी के पार्क नहीं है तो अपनी छत पे घूम सकते हो। यानी अपने माइंड को इस तरह से करते रहिए कि उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी ना आए। यानी हर पॉइंट, हर उस दिन का मिनट जो है वो आप पॉजिटिविटी के साथ रहें। बिल्कुल भी अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना है, ज़्यादा किसी के साथ नहीं बोलना है। हालांकि अपने घर में जो सबसे प्रिय लगने वाले उसके साथ बैठ के बात कर लीजिए, या फिर आप कहीं पेपर देने दूसरी जगह गए हो तो किसी ऐसे दोस्तों के साथ मत बातें कीजिए जो आपको नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो या आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बता दीजिए, ये नहीं आ रहा है। क्योंकि वहां यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में जरूर होगा कि मेरी पढ़ाई के अंदर कुछ कमी रह गई है, और वो कमी, वो वहां नेगेटिव पॉइंट आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए बिल्कुल भी नेगेटिव बातों पे ध्यान मत दीजिए, खुद भी मत सोचिए और दूसरे भी बोल रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे रहना है कि हर जगह पॉजिटिविटी है, यानी एक सकारात्मक सोच के साथ। फिर जब आप परीक्षा की घड़ी आ जाती है, यानी जब आपकी बेल बज जाती है कि कक्षा के अंदर प्रवेश करना, आराम से कक्षा के अंदर प्रवेश कीजिए, अपने पानी की बोतल साथ में रखिए। फिर क्या है कि आप जैसे ही परीक्षा के अंदर बैठोगे तो उस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना है। ये नहीं सोचना है कि वो क्वेश्चन ऐसे था, वो ऐसे था, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, या फिर आप अपने मम्मी पापा को याद करते रहिए, या कुछ ऐसे पल याद कीजिए जो आपने बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत पल बिताए, फिर किसी की, अपने मम्मी पापा या किसी निकट संबंधी लोगों के साथ बिताए, वो पल बैठ के याद कीजिए। पढ़ाई के बारे में उस दिन बिल्कुल भी मत सोचना है, ठीक है। तो यानी जिससे क्या है, अपना दिमाग एक ऐसा तरोताजा रहेगा जिससे परीक्षा के अंदर पूरी एनर्जी आप परीक्षा के अंदर खर्च कर दीजिए, ठीक है। तो ये था, आप परीक्षा के अंदर बैठ गए, फिर आपके सामने आता है क्वेश्चन पेपर। आप आराम से क्वेश्चन पेपर पे अपने रोल नंबर वगैरह लिखने का कहेगा, फिल करना, रोल नंबर वगैरह अच्छे से सही फिल कीजिए, देख देख कर फिल कीजिए। गोला भरना आएगा, वो भी आराम से देख देख के भरिए। फिर क्या करना है, आपको जैसे ही पेपर ओपन करते हो तो उसके अंदर आपको क्या है, जैसे मान लिया सेकंड पेपर की लेकर चलते हैं हम, कि सेकंड पेपर में क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये आप कहते हैं वो जनरल साइंस। तो अब ये तीन सब्जेक्ट मेन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आप सोचते हो कि कुछ टाइम तो ऐसे निकल जाता है कि मैं फिजिक्स करूं, केमिस्ट्री करूं या बायोलॉजी करूं, क्योंकि वो ऐसे आएगा कि जैसे बायोलॉजी के पेपर क्वेश्चन, जैसे 30 क्वेश्चन आने हैं तो लगातार वो बायोलॉजी के आएंगे, फिर फिजिक्स के आएंगे, फिर केमिस्ट्री के, या फिर पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से आएंगे। तो आप जैसे, आपको क्या अच्छा लगता है, किसी को बायोलॉजी अच्छी लगती है, या किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, या किसी को केमिस्ट्री, यानी जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है वो पहले करिए। तो मैं बताती हूँ इसका क्या रीजन है, पहले क्यों करना है। इसका रीजन ये है कि आपने बायोलॉजी उठाई, तो आपने क्या किया, बायोलॉजी आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट है, आपने करना स्टार्ट कर दिया, और आपके उसके क्वेश्चन हल होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने उसको अच्छे से कवर किया है, और आपको पूर्ण विश्वास है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से। यानी कि वो आपकी क्या है, सकारात्मक सोच है, आपका कॉन्फिडेंस है उसके साथ, और आपका क्या है, पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन अच्छे होंगे। और जब क्वेश्चन अच्छे होंगे तो अंदर से एक ऊर्जा आएगी, एक शक्ति आएगी आपके अंदर कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। तो जैसे फिर आप हर सब्जेक्ट
हल करोगे तो वो क्या है, आपको वहाँ आपका पॉजिटिव जो माइंड था, आपका एक ऊर्जा से भरा हुआ माइंड था, वहाँ आपका क्वेश्चन जो आपको आ रहा है वो गलत नहीं होने देगा। जैसे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो गलत नहीं होने देगा। और यदि आपने फिजिक्स सब्जेक्ट उठा लिया और आपको सबसे कठिन वही लगता है, उसमें आपको माना कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक दो फिर आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हैं, तो आपके माइंड के अंदर क्या भर गई, नेगेटिविटी भर गई। अंदर से आएगा दिमाग के अंदर कि अब मेरे को ये नहीं आ रहा है, क्या करूं, मेरा पेपर अब सही नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर के लोग क्या कहेंगे कि कब से तैयारी कर रहा था और ये आया रिजल्ट। मतलब इस तरह की नेगेटिविटी से आप दिमाग को भर लोगे, यानी अचेतन मन के धीरे धीरे अंदर जाता जाएगा और चेतन मन में ये चीजें घूम रही है, तो आपका जो अचेतन मन के अंदर आपने जो क्वेश्चन दबा के रखे थे वो सामने आ ही नहीं पाएंगे। तो जो आप बाद में फिर सरल जो आपको पसंदीदा सब्जेक्ट है वहां जो कर रहे हो वो क्वेश्चन आते आते क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने माइंड का यूज किस तरह से करते हो, अपने माइंड को किस तरह से एक सेट करके रखा है। तैयारी के साथ साथ में अपनी पॉजिटिव सोच सबसे जरूरी है। एक सकारात्मक सोच के साथ एक अच्छा माइंड रखना सबसे बेटर है। तो फिर आप क्या करना है, मैं क्या बता रही थी कि पसंदीदा सब्जेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट करते जाइए और इसी तरह से पॉजिटिव सोच के साथ आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जब फिर आपका जैसे पहला पेपर अच्छा हो गया तो फिर सेकंड पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप यदि अपने माइंड को सेट करके करोगे तो एक बहुत ही अच्छा पेपर होगा। अब एक मैंने कहा पिछले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यानी कि 50% ऐसा लग रहा है कि ये होगा और 50% आपको ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ यानी कि वो तुक्का लगाने वाली ट्रिक कैसे होती है। ठीक है, तो एक तो आप जैसे एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी किस तरह से, मतलब एक्यूरेसी रखने की मैंने एक बात कही थी, एक्यूरेसी किस तरह से रखनी है, यानी कि आप जितना क्वेश्चन, जैसे आपके 30 क्वेश्चन हैं, इसमें से यदि आपको 15 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं या फिर आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उनको कर लीजिए। एक्यूरेट जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे करना है कि आपको ये बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अपने पास आंसर की रखिए। ठीक है, उसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन आपने टिक टिक किया और फिर उसके अंदर आप क्या है गोला भरते जाइए। ठीक है, या आपको वो आपके माइंड पे सेट करता है कि पहले आप एक क्वेश्चन करके एक गोला भर रहे हो या फिर इस तरह से, यानी कि मैं तो ये करती थी जो मेरे को पहले क्वेश्चन आ रहे थे या एक सब्जेक्ट उठा लेती थी, उस सब्जेक्ट के अंदर जितना मेरे को आ रहा था वो उसके टिक करके और फिर फटाफट क्या है आंसर की के अंदर भर देती थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, यानी कि बाकी के 15 से 10 क्वेश्चन हैं उस पर क्या करना है, यानी 10 से जो 15 क्वेश्चन है बाकी जो बचते हैं उसके अंदर आपको क्या करना कि इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 5 से 6 क्वेश्चन, या किसी की अच्छी तैयारी है तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो क्या है बिल्कुल आपने देखा ही नहीं है और बिल्कुल आप अंदाज नहीं लगा सकते कि इसमें कौन सा मैं कर सकता हूँ, तो आप उनको एक बार छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप गलत क्वेश्चन करोगे तो उनका नंबर कटेगा, तो आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो तो जो सही क्वेश्चन है उससे नंबर क्यों कटवा रहे हो। तो अब जो इसके अंदर आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको डाउटफुल है, क्या है, डाउट है उसके अंदर। डाउट ऐसा, जैसे देखिए ये एक माना मैंने बता दिया ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन है। यानी आपने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन के अंदर देखते ही आपने सीधा यहाँ मतलब यहाँ सत्य असत्य कुछ नहीं देखा कि हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है और टिक मार्क कर दिया वहां इस ऑप्शन पे। लेकिन यहाँ पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि लास्ट में नहीं के अंदर पूछ रहा है या है के अंदर पूछ रहा है। ठीक है, हाँ या ना के अंदर क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिर आप ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन एक बार नजर में निकालना है। ठीक है, फिर देखिए यदि आपको क्या है, आपको जैसे कि पादप वाला यानी मूल वाला आपका एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस मूल वाले के अंदर क्या है, एक मूल का कुछ भी देख लीजिए, आप इसके प्रकार के अंदर पढ़ लीजिए, जैसे या फिर आप वो ले लीजिए जाइलम तथा फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम वाला क्वेश्चन आ गया, जाइलम तथा फ्लोएम वाला। ठीक है, अब क्या हुआ, जाइलम तथा फ्लोएम वाला क्वेश्चन आ गया तो इसके अंदर ऑप्शन दिए होंगे, यानी ये कौन से सहवन उत्तक तंत्र है। अब इसके अंदर सहवन उत्तक तंत्र का भी एक ऑप्शन है, एक वर्ण उत्तक तंत्र का है और एक आपका बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र और एक इसी चैप्टर से कुछ अलग क्या हो गया ऑप्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ऑप्शन में देखना है कि
ये हमको पता है सहन उत्तक तंत्र से है। तो इसके अंदर जैसे ये क्या है, भरण उत्तक तंत्र से है, तो आप इसको कट कर दीजिए, क्योंकि भरण उत्तक तंत्र से सहन उत्तक तंत्र के नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ अपन पढ़ते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि ये कैसे होता है। ठीक है, फिर बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का ये भी कट कर दीजिए। अब ये रह गया दो, जो दोनों यहाँ से हैं। ठीक है, अब आप अपना जो पढ़ा हुआ पीछे अचेतन मन के अंदर जाइए कि हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो आपके क्या है, इन दो में से डाउटफुल क्वेश्चन में से क्या है आपका राइट आंसर आने की चांस होगा। या कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि यहाँ एक ऑप्शन तो आपके इस चैप्टर से दे रखा है और दूसरा ऑप्शन किसी दूसरे चैप्टर से उठा के दे दिया, तो वो तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि तीन ये थे तो ये कट हो जाएगी, यानी वो वापस जो इस चैप्टर से संबंधित है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है ऑप्शन पे अमल कीजिए कि ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन को देख देख कर यदि आप क्वेश्चन को हल करोगे, जो डाउटफुल थे, ये 10 से 12 या 13 क्वेश्चन हैं, तो उसमें लगभग आपके 9 से 8 या 9 या 10 क्वेश्चन सही होने के ज्यादा चांस रहेंगे, जिसे 2 या 3 क्वेश्चन ही गलत होंगे, यानी 1 नंबर ही कट पाएगा। और यदि आप बिना सोचे समझे सीधे ऐसे सोचोगे कि नहीं मैं इसको टिक कर देता हूँ तुक्का मार मार के या इटकर मिटकर ऐसे करके कुछ करते होंगे, यानी कि उसमें जो आएगा वो कर देंगे, तो ऐसा मत कीजिए। तो आप इस तरह से ऑप्शन को देखकर फिर क्वेश्चन के अंदर कट करके कि ये ऑप्शन नहीं है, इसका ये नहीं है, ये नहीं, इस तरह से लास्ट के 2 या 3 जो ऑप्शन बचे या 2 ऑप्शन बचे उसमें से आप फिर देख लीजिए कि कौन सा सही हो सकता है। या आपको जो ज्यादा किस पे कॉन्फिडेंस है, यानी खुद का कॉन्फिडेंस देखिए कि ज्यादा आपको कौन सा लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता था कि कैसे कि जैसे 2 ऑप्शन पे आके अटक जाती थी, 2 ऑप्शन पे आके अटक गई, अब मेरे को लग ये रहा है पूरा मतलब कॉन्फिडेंस किस ऑप्शन पे है, लेकिन लास्ट के अंदर में क्या है, क्योंकि जब अपन को कॉन्फिडेंस इस पे होता है ना, जिस ऑप्शन पे होता है, ध्यान हमारा दूसरे ऑप्शन पे जाता है, क्या पता ये सही हो जाए तो, क्योंकि हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं इसी वजह से, तो ज्यादा इसी पे फोकस होगा, उसी फोकस की वजह से हम वो टिक मार करके आते हैं। और फिर जब हम घर आके मिलान करते हैं तो कि अरे मैंने तो सोचा था ये ऑप्शन सोचा था, कितनी बार सोचा था, मैं कर देता तो कितना अच्छा रहता, कर देती तो कितना अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि वहां अपनी नेगेटिविटी की वजह से हमारा फोकस किस ऑप्शन पे जा रहा था, सेकंड पे जा रहा था, तो हम फर्स्ट नहीं कर पाए। तो आप बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिए, आप जहां आपको क्या है कॉन्फिडेंस ज़्यादा लग रहा है कि हाँ यही है, यानी खुद का विश्वास है कि हाँ ये ऑप्शन होना चाहिए, वहां वही टिक कर दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। तो ये था कि किस तरह से आपको एक तुक्का वाली ट्रिक, हालांकि तुक्का नाम है, बाकी जो तुक्का आप लगाते हो जैसे इटकन मिटकन करके या फिर बिना सोचे समझे ऐसे कर देते हो, तो वहां तो आपके सही होने के चांस नहीं रहते हैं। हालांकि आप ऑप्शन देखकर करोगे तो ये ट्रिक यदि आप अपनाओगे तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली, यदि 10 क्वेश्चन हैं तो उसमें से आपके 6-7 क्वेश्चन सही होने के चांस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए और अपनी एक उच्च ऊर्जा के साथ तैयारी रखिए और एक पॉजिटिव सोच रखिए हमेशा, और पढ़ाई को जो आप पढ़ रहे हो, जो अपना अपना रूटीन चलता आ रहा है वो ही रूटीन चलाते रहिए, यानी जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो वो कीजिए, या फिर आप थ्योरिकल पढ़ रहे हो यानी कि जो पीछे आपने नोट्स बनाए हैं उसका दोहरान कर रहे हो तो वो कीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में आप रिवाइज कीजिए, नया कुछ मत पढ़िए। तो यही आज के लिए ये था और आज यही अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। बाकी यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज डाल दीजिए, तो मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं देखकर आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। ओके, ऑल दी बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर करना और जो जो मैंने ट्रिक बताई है वैसे वैसे आप अपनाइए अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, तो एक अच्छे से मेरे को खुशी जब होगी जब आप लैब असिस्टेंट लगोगे और मेरे पास मैसेज आएंगे धड़ाधड़ कि मैडम हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत खुशी होगी मेरे को, रियल में मेरे को बहुत खुशी होगी कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज आगे अपना लैब असिस्टेंट का पद ग्रहण कर